नमस्ते। स्वागत है आपका मोटिवेशनल माता पर, जहां हम अध्यात्म, मानसिक संतुलन और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्योतिषीय चरण के बारे में जिसे सुनते ही बहुत से लोग चिंतित हो जाते हैं। 7.5 यह समय है शनि ग्रह के प्रभाव का, जो हर किसी के जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर आता है। लेकिन क्या यह समय वाकई इतना कठिन होता है जितना इसे माना जाता है, या फिर यह एक स्वर्णिम अवसर भी हो सकता है? आज हम इसी विषय को गहराई से समझेंगे, 7.5 का प्रभाव और उसके उपाय, और साथ में हनुमान जी और शनि देव से जुड़ी एक बहुत ही प्यारी कहानी भी हम सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 7.5 क्या है। अब जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, 7.5 7.5 यह एक ज्योतिषीय समय होता है जब शनि ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि से होकर गुजरता है। यह समय कुल 3 चरणों में बटा होता है। पहला चरण, जब शनि चंद्रमा से एक राशि पहले प्रवेश करता है, और दूसरा चरण जब शनि चंद्रमा की राशि में प्रवेश करता है। तीसरा चरण जब शनि चंद्रमा की राशि के बाद वाली राशि में प्रवेश करता है। जैसे चंद्रमा बीच में है, उससे पहले की राशि में प्रवेश कर रहा है, उसके चंद्रमा के बाद की राशि में प्रवेश कर रहा है। तो ये जो पीरियड है पूरा, ये इसमें 7.5 साल लग जाते हैं। तो 7.5 साल का ये जो कुल समय है, ये अक्सर जो इस पीरियड में क्या होता है, इसमें चैलेंजेस होते हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, और मेंटल स्ट्रेस भी हो ही जाता है। पर अगर हम इसे सही ढंग से समझें और इसका सामना करें तो यह जीवन में एक नया मोड़ भी ला सकता है। अब बात करते हैं 7.5 के दौरान होने वाले प्रभावों की। शनि को न्यायाधीश माना जाता है और जो हमारे कर्मों का हिसाब लेता है। हो सकता है क्योंकि हमें हमारे कर्मों का परिणाम देता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का मौका भी देता है। मानसिक तनाव और चिंता, इस समय के दौरान व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग चिंता और डिप्रेशन जैसे समस्याओं का अनुभव करते हैं। शनि के प्रभाव के कारण हम खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकते हैं। आर्थिक कठिनाइयां, इस समय में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं और आर्थिक रूप से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कई दफा ऐसा होता है कि इनकम कम हो जाती है और सडनली बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, तो उससे आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ सकते हैं। ये मैं बता रही हूँ कि 7.5 में इस तरह की चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होगा, ये कोई जरूरी नहीं कि सबके साथ सब चीजें होंगी। इस पीरियड में हेल्थ के भी इश्यूज हो सकते हैं। जैसे आप फिजिकली बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं फॉर नो रीजन, कोई पुरानी बीमारियां हैं जो बीच में बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था उनको, फिर सडनली वो इरप्ट हो जाती हैं, और या मेंटल स्ट्रेस के कारण आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। पारिवारिक जीवन में भी तनाव इस पीरियड का एक इफेक्ट है। रिलेशनशिप्स में टेंशन हो सकती हैं, परिवार में लड़ाइयाँ, मैरिड लाइफ में परेशानियां या बच्चों से संबंधित चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। करियर में बाधाएं हो सकती हैं। नौकरी या करियर में उतार चढ़ाव तो वैसे भी आते हैं, बट ये जो समय है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो ज्यादा आपको अफेक्ट कर सकती हैं, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जिनका शनि कमजोर है। उनकी प्रमोशंस रुक सकती हैं या काम में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन ध्यान दें, 7.5 का हर किसी पर अलग अलग असर होता है।
जिनका शनि ग्रह मजबूत होता है वो इस समय में अधिक सफलता और उन्नति भी देख सकते हैं। दरअसल ये समय आत्मविश्लेषण और आत्मविकास का होता है, जहां हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं साढ़े साथी के सकारात्मक पहलुओं की। साढ़े साथी सिर्फ कठिनाइयां ही नहीं लाती, बल्कि यह हमें अनुशासन, धैर्य और आत्मविश्लेषण की सीख भी देती है। शनि का प्रभाव ऐसा होता है कि यह हमें कमजोरियों से अवगत कराता है और हमें मजबूत बनाता है। सही कहूं तो यह समय आत्म सुधार का समय है। यह समय हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। शनि धैर्य और अनुशासन सिखाते हैं। इस समय में जितना अधिक आप अनुशासित रहते हैं, उतना ही यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक रोचक कथा सुनाती हूँ हनुमान जी और शनिदेव की रिलेशनशिप के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि साढ़े साथी के समय हनुमान जी की पूजा की जाती है, लेकिन आप जानते हैं क्यों? कहानी है कि जब रावण ने शनिदेव को कैद कर लिया था, तो उन्होंने हनुमान जी से मदद की गुहार लगाई। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की। शनिदेव ने कृतज्ञता स्वरूप वचन दिया कि वे कभी भी उन लोगों को कष्ट नहीं देंगे जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं। इसीलिए साढ़े साथी के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा की सलाह दी जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ इस समय में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करते हैं, उन पर शनि का कुप्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन व्रत रखने की भी सलाह दी जाती है और वो लाभकारी माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं उन उपायों की जो साढ़े साथी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह उपाय शनि के प्रभाव को शांत करने में मदद करते हैं और आपको इस समय बेहतर तरीके से पाठ करने का मौका देते हैं। शनि मंत्र का जाप। हमारे सनातन धर्म में मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व है और जो शनि मंत्र है वो हर शनिवार को जाप करना चाहिए। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ये मंत्र जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी। शनिदेव को प्रसन्न करें। अब प्रसन्न करने के लिए काले तिल, काले वस्त्र, काले चने का दान करें और यह कार्य शनिवार के दिन विशेष रूप से लाभकारी होता है। हनुमान चालीसा का पाठ, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया, तो हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ तो हम रोज कर सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाएं। व्रत और सेवा। शनिवार को व्रत रखें, गरीबों को भोजन दें और वस्त्र दान करें। शनि उन लोगों पर कृपा करते हैं जो सेवा और दान में विश्वास रखते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा भी इन दिनों काफी कही गई है इन दिनों के लिए, और करनी कैसे है कि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। यह उपाय भी शनिदेव के प्रकोप को कम करता है। तो साढ़े साथी को लेकर लोगों में कई डर और भ्रांतियां हैं, लेकिन अगर हम इसे सही ढंग से समझें और सही उपायों का उपयोग करें, का पालन करें, तो यह समय हमारे जीवन में उन्नति और आत्मविकास का अवसर भी बन सकता है। शनि हमें हमारे कर्मों का फल देता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में हम एक और रोचक ज्योतिषीय विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।